Good morning, students. Today we will come in contact with the next topic of this heat जो चैप्टर था that we have to revise और revise में हम लोगों ने first part देख लिया था. Today we will discuss the next part of this chapter and we have completed all about the conductors and heat कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों ने देख लिया था. अब आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स इनटू डिफरेंट प्रोसेसेस. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के साथ ये हो सकता है हीट का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर. तो फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आ रहा है आपका कंडक्शन. फर्स्टली दैट इज द मेथड वी आर यूजिंग. We are discussing about conduction. Conduction means the flow of the heat from one place to another without the actual movement of the particles. कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्पून था हमारे पास, ये कोई स्पून है. इस स्पून के ऊपर, इस स्पून के नीचे मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक कैंडल जला दिया या कोई भी आग मैंने इसके अंदर जला दी है. तो इट विल मेक वार्म. इस एंड को ये गर्म कर देगा और कुछ देर बाद में द एनर्जी विल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड द एंड ऑफ दिस इट ऑल्सो बिकम वार्म, बिकम हॉट, गर्म हो जाएगा. तो इट इज द कंडक्शन ऑफ हीट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्ट होना, हीट का कंडक्शन होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या हो रहा है, हीट का कंडक्शन हो रहा है. मतलब विदाउट मूवमेंट ऑफ द एक्चुअल पार्टिकल्स के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो यहां पर फिर भी क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है. जैसे हम लोगों ने छोटे क्लासेस में एक स्टडी किया होगा कि सम ऑफ द नेल्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द वैक्स. वैक्स से क्या किया मैंने, इस स्पून के चारों या रोड कोई भी जो था का आयरन रोड था उसके ऊपर मैंने क्या किया, कुछ नेल्स इसके अंदर चिपका दी, पेस्ट कर दी. किसकी हेल्प से, वैक्स की हेल्प से. व्हेनेवर वी विल लिट द कैंडल, इसको अगर हम लोग जलाएंगे तो इट विल मेक हॉट. जो आपका जो एंड रीजन है किसका, इस स्पून का, उसके ऊपर क्या हुआ, इसको गर्मी लगी और यहां से क्या हुआ, इसका जो हीट का कंडक्शन होते होते ये क्या होगी, धीरे धीरे ये नीचे, धीरे धीरे क्या होगी, ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी. धीरे धीरे ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी. तो ये क्या शो करती है, हीट का कंडक्शन शो करती है. आई बात समझ. तो हम लोगों को क्या देखना है, द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. सॉरी, हम लोगों ने क्या देखा, द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का जो हॉटर एंड है वहां से कोल्डर एंड की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज द कॉल्ड कंडक्शन. ठीक है. द कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स और पार्टिकल्स, without the actual movement of the particles. Conduction of the heat also takes place when two bodies at different temperatures are brought into contact. Conduction कब होता है, whenever two bodies of the different temperature are come into contact with each other. एक ठंडा है और एक गर्म है, तो गर्म वाले से टेम्परेचर कहाँ जा सकता है, ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जा सकता है. ठीक है. फॉर दैट द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो मैंने आपको कल बता दिए थे. नेक्स्ट आपका क्या है, इस कंडक्शन के बाद में आपका जो टॉपिक आ रहा है दैट इज कन्वेक्शन. एक्चुअल मूवमेंट. कन्वेक्शन में क्या होता है, देखो, कन्वेक्शन इज द मेथड दैट विल इन विच द हीट ट्रांसफर और द ट्रांसफर ऑफ द हीट विल अकर्स बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. क्या होता है, देखो कि यहां जब सपोज कीजिए कि यहां से कोई हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हीट क्या होगी, यहां से इस एटम को मिल जाएगी, यहां से ये हीट विल, ये एनर्जी जो कि दैट इज ट्रांसफर टू द अदर एंड इट विल ट्रांसफर इट्स फर्दर. आगे से आगे ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे. इट विल बिकम हॉट. ये खुद गर्म होता आ रहा है बट इस अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है. उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन. क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. और कन्वेक्शन में क्या होता है कि द मेथड of the heat transfer in which there is the actual movement of the molecules of the substance being heated is called the convection.
क्या बोला उसने, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद गर्म हो रहे हैं और इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू अदर्स, अपने आप की एनर्जी आगे ट्रांसफर भी कर रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर अकर्स इन फ्लूइड्स और लिक्विड्स, ये लिक्विड्स में होता है और गैसेस में भी होता है। अब कन्वेक्शन के एक्चुअल एप्लीकेशंस मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशंस इन द वेंटिलेटर्स, इन द वेंटिलेटर्स, जो वेंटिलेटर होते हैं, रोशनदान जो होते हैं, वो कहां पर होते हैं, सीलिंग के ऊपर, छत के पास में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दिस अलाउज द हॉट एयर टू ऑफ द रूम विच हैज राइजन अप, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उड़ती है, बिकॉज वो कैसी होती है, हल्की होती है। नेक्स्ट, लैंड एंड सी ब्रिज, लैंड एंड सी ब्रिज, कोस्टल एरियाज के अंदर क्या होता है, गर्मी के दिनों में सी ब्रिज, कैसे, सी ब्रिज का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर टू द सी की तरफ जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज, ठीक है। देखो क्या बोला हम लोग, बता दूं आपको मैं, सी ब्रिज क्या होता है, द वार्मर एयर राइजेस अप एंड कूल्स एयर फ्रॉम द सी रशेस टू टेक द प्लेसेस। क्या बोला, यहां से गर्म हवा, जो गर्म स्थान है वहां से हवा उड़कर, हवा कहां जाएगी, ठंडे प्लेस के, मतलब कोल्डर सी की तरफ जाएगी और वहां से ठंडी हवा कहां आएगी, जो एरियाज है, गर्म एरियाज है, वहां पर जाएगी। इट इज द कॉल्ड द सी ब्रिज। अगर इसका उल्टा हो जाए, लैंड ब्रिज आ जाए, तो क्या होगा, लैंड से एनर्जी कहां जा रही है, वाटर से कहां जाएगी, वाटर से कहां जाए एनर्जी, लैंड की तरफ, ठीक है। तो ये आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज था। उसके बाद में क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंडक्शन और कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर्स द मीडियम, दोनों में किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन रेडिएशन इज द मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर दैट डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ हीट, एनी टाइप ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, मीडियम इज द सब्सटेंस, मीडियम इज द substance, medium is the substance through which the heat will transfer from place to place, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियम। यहां पर हम लोगों ने मीडियम होता है दैट में बी ऑफ सॉलिड, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा एक सॉलिड आयरन रोड थी, सॉलिड स्पून है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। दैट में बी ऑफ लिक्विड, जैसा यहां पर हो रहा है, वाटर एनर्जी, जो आपका गर्म हवा थी, पानी की एयर, जो वाटर वेपर्स है, स्टीम के फॉर्म में ऊपर उड़ गई और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली गई। आई बात समझ में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर चली गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन एनर्जी जैसे सन की एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी कैसे होती है, सन की एनर्जी होती है। द मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम इज नोन एज द रेडिएशन। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस फ्रॉम द थ्रू द मेथड्स ऑफ द रेडिएशन। इस रेडिएशन के थ्रू, क्या रेडिएशन मेथड जो होती है उसके थ्रू क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब सन से एनर्जी कहां तक आ रही है, अर्थ के ऊपर आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, चैप्टर है आपका, चैप्टर हो गया आपका एंड। अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन आंसर, अगेन मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स। द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, मैं आपको बता दूं, रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर आप लोगों ने खुद में किया है, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट, 45 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। सेकेंड वन, 373 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, 36 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, -40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। -0 सेल्सियस थ्री 98.6
6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज electrical wires are covered with plastic why? इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं वो कवर होते हैं किससे? प्लास्टिक से। क्यों करते हैं भाई कवर? नेक्स्ट, व्हाट इज अ मीडियम? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडक्शन, convection and radiation? Next question, why the ventilators are made closer to the ceiling? Closer to the ceilings के पास में वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं। सीलिंग मतलब छत के पास में। आई बात समझ? ठीक है, सीलिंग्स ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रही है? लिख लिया आपको 4? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताता हूं हमको। Mercury is used in thermometer. Why? मरकरी का यूज होता है किसमें? थर्मामीटर में। क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया मैं आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है। द थर्मोमीटर thermometers have a kink above the bulb. Why? किंक क्यों होता है? वहां पे एक घुंडी क्यों होती है उसके अंदर? वो आपको बतानी है। आ रही बस में? ये आपको बताना है। किसके लिए? थर्मामीटर के लिए। ठीक, उसके बाद में आप लोगों को देखिए, थर्मामीटर हो गया,
लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है, what are the लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।